चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन में है द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू वाटर इज 540 नैनोमीटर। ठीक है, पासिंग थ्रू भाई। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का 4/3 यूजुअल। द वेवलेंथ ऑफ द सेम लाइट व्हेन इट पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो मे बी एक ग्लास की बात कर रहा है क्योंकि जनरली हम ग्लास के लिए 3/2 लेते हैं, बट ये क्वेश्चन मिक्स है वेव की इंफॉर्मेशन और ऑप्टिक्स की इंफॉर्मेशन का, जहाँ पर हम वेवलेंथ को कैसे डील करते हैं। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि अगर मैं दो मीडियम लेता हूँ, यहाँ पर वाटर और यहाँ पर ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, अगर ये लेता हूँ तो जब भी लाइट किसी भी मीडियम 1 से किसी अनदर मीडियम 2 में जाती है, ठीक है, तो इट बेंड्स और इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बट इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि इस फिनोमेना में जो चीज़ चेंज नहीं होती है लाइट की प्रॉपर्टी में, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। उसकी स्पीड चेंज होती है ऑब्वियसली, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, और बट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेव में हमने पढ़ रखा है, v/λ होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और ये वाला क्वांटिटी चेंज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ भी चेंज होगा। तो वेवलेंथ भी जब चेंज होता है जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम प्रोपेगेट करती है। तो हमारा सॉल्व करने का तरीका यही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेवलेंथ जो हो जाता है, या आप बोलो स्पीड v इक्वल टू क्या हो जाता है, f लैम्डा हो जाता है। अब ये चीज़ कांस्टेंट रह रही है तो इसका मतलब कि इस केस में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लैम्डा का, या लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v हो जाता है। मतलब मीडियम चेंज होने पे जितना परसेंटेज चेंज वेलोसिटी में आता है उतना ही सेम परसेंटेज चेंज वेवलेंथ में भी आता है। तो अगर स्पीड 10 डबल हो रही है तो वेवलेंथ भी डबल होगी, अगर स्पीड हाफ हो रही है तो वेवलेंथ भी हाफ होगी। तो हम बहुत इजीली इस सवाल को कर सकते हैं अगर हमने ये लिख दिया v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ1/λ2, बेसिकली परसेंटेज वाइज। हमें ये भी पता है, अब आगे थोड़ा सा एलाबरेट करें कि v1/v2 जो होता है वो नथिंग बट n2/n1 होता है। यस, उल्टा हो जाता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में उल्टा हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस सवाल में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वेवलेंथ इन हमें किस में फाइंड करना है, हमें वेवलेंथ फाइंड करना है ग्लास में। तो वेवलेंथ इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के मतलब यहाँ पर आएगा ऊपर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, विच इज़ 4/3 यहाँ पर, 3/2 यहाँ पर, तो जिसकी वजह से आ जाएगा 8/9। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ग्लास में जो वेवलेंथ होगा वो 8/9 टाइम्स होगा वाटर का। तो वाटर में कितना है, 540, तो ये आ गया 9 × 60, ठीक है, और 48, तो ये आ जाएगा 480 नैनोमीटर इन ग्लास, या जो भी मीडियम 3/2 है। तो 480 आपका आ जाएगा आंसर नैनोमीटर में, इसका रियल आंसर।